Class 2 students, as you all know, we completed our chapter number 1 and 2, and today we want to learn chapter number 3. So we learn computer, a machine, electronic machine, then we learn input and output device, then today we learn using a कंप्यूटर. ओके, तो हम कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं ये हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 19. So class 2, get ready. Okay, so without wasting a time, get start learning. Let us learn how to use a computer. चलो हम सीखते हैं कैसे कंप्यूटर को ऑन करना है और कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. स्टेप 1 फोटो में देखेंगे क्या कर रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मेन पावर सप्लाई बटन. इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे. ठीक, देखो ऑन कर दिए, नीचे कर दिए. अब ये क्या है, ये है हमारा यूपीएस, पावर बटन ऑफ यूपीएस. इसके पावर बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया. अच्छा, किसी घर में यूपीएस नहीं होगा तो डायरेक्ट हम इसको ऑन करने के बाद कहाँ आ जाएंगे, ये वाले प्रोसीजर पर. ठीक है, ये हमारा क्या है, सीपीयू. ये देखो लिखा हुआ है सीपीयू बॉक्स. सीपीयू बॉक्स को हम ऑन करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम अपने मॉनिटर के बटन को ऑन करेंगे. ठीक, इतने सिस्टम में आपका, इतने प्रोसीजर में आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा. और ओपन होते ही स्क्रीन, ये मॉनिटर का स्क्रीन है. ठीक है, कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर. मॉनिटर का स्क्रीन है. ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन है ये हमको शो कर जाएगा ऐसा. और उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप. कंप्यूटर के पहले स्क्रीन को जो हम डेस्कटॉप बोलते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं. जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट बटन रहा, ये हमारा सर्च इंजन, सर्च बॉक्स है, ये हमारा टास्क बार है, ये हमारे आइकन्स हैं जितने यहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, अब जैसे हमने ऑन किया वैसे ही हम ऑफ करना सीखेंगे. ठीक है, स्टेप 1 दिया हुआ है कि आप स्टार्ट, मैंने बताया आपको यहाँ स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन में जाएंगे. उसके बाद स्टेप 2, यहाँ पर देखो एक लोगो बना हुआ है इस प्रकार का. ये तो एप्पल टाइप का दिख रहा है, ये राउंड रहता है. ठीक है, ऊपर से ऐसा बटन रहता है. तो ये क्या हुआ, हमारा ऑप्शन है हमको बंद करने का. जैसे ही हम शटडाउन का ऑप्शन देंगे हमारे पास 3 स्टेप आते हैं, 3 तो ऑप्शन आएगा, एक स्लीप का, एक शटडाउन का, एक रीस्टार्ट का. तो हमको अगर स्लीप करना है, कंप्यूटर को बस सुलाना है, बंद नहीं करना है, तो हम स्लीप दबा देंगे. और हमको पूरी तरह से बंद करना है तो शटडाउन आएगा. और हमको तुरंत चालू करना है, फिर से चालू हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाए तो हम रीस्टार्ट में जाएंगे. ठीक है, उसके बाद स्टेप 4, मॉनिटर में जैसे ऑन किए तो उसको ऑफ़ करेंगे, यूपीएस में ऑन किए तो उसको ऑफ़ करेंगे, और लास्ट में प्लग को ऑफ़ कर देंगे. तो इस तरीके से स्टेप को फॉलो करके हम अपने कंप्यूटर को क्या करेंगे, बंद करेंगे. ठीक है, अब आएगा हमारा कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर टुगेदर. all they work in coordination to make the computer system work. ओके, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर एक सिस्टम 3-4 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर तीनों मिल के इस सिस्टम को, कंप्यूटर को चलाते हैं. हार्डवेयर क्या होता है पहले वो दिखेंगे. द पार्ट्स द कंप्यूटर विद दैट वी कैन टच कॉल्ड हार्डवेयर. जो भी पार्ट्स को, कंप्यूटर किसी भी पार्ट्स को हम छू सकते हैं, अगर इसको छू सकता हूँ मैं तो ये मेरा हार्डवेयर हुआ. ठीक है, किसी भी चीज़ को छू सकते हैं वो क्या हुआ, हार्डवेयर. ठीक, जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर, कीबोर्ड, ये सभी क्या आएंगे, हार्डवेयर में आएंगे. आपको याद रखना है कि हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. तो ये सभी चीज़ें कहाँ आएंगी, हार्डवेयर में आएंगी. ठीक है, चलो अब देखेंगे सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर में हम क्या कर सकते हैं, हार्ड मीन्स क्या होता है, छूना, मतलब कड़ा. हार्ड मीन्स जैसे कि पेंसिल मेरा कड़ा है, नहीं टूट रहा है भाई, तो ये कड़ा है मतलब
ये हमारा हार्डवेयर हुआ। वैसे ही हमारे पास जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं सभी हार्डवेयर में आते हैं, क्योंकि वो सख्त होते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर बोलेंगे। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, सभी के मोबाइल है सबके पास, तो मोबाइल को हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर, क्योंकि हम मोबाइल को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर, सभी के मोबाइल के अंदर में गेम्स होंगे, तो क्या गेम्स को आप छू सकते हैं? नहीं, आप गेम को सिर्फ प्ले कर सकते हैं, छू नहीं सकते। उसके अंदर के प्लेयर को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते हो। तो सॉफ्टवेयर ऐसे ही होता है। सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इनसाइड ए कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो इनसाइड कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है। जिसको हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सी एंड यूज़, जैसे कि MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, पावर पॉइंट, MS वर्ड, विंडोज़, ये सारे आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अब देखेंगे ह्यूमन वेयर क्या होता है। पीपल लाइक अस हु यूज़ कंप्यूटर आर कॉल्ड ह्यूमन वेयर। अब देखो, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर चल जाएगा, पर चलाने वाला भी चाहिए उनको, तो चलाने वाले को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन वेयर, जो आप हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप MS वर्डपैड ओपन कर लीजिए, तो कैसे देंगे हम? माउस और कीबोर्ड की हेल्प से, है ना। तो कंप्यूटर क्या करेगा? सॉफ्टवेयर में जाके वर्डपैड को ओपन कर देगा। ठीक है। इसी को हम ह्यूमन वेयर बोलते हैं, जो कि हम हैं। ठीक। नेक्स्ट, कीबोर्ड में सभी को मालूम है कि कितने कीज होते हैं? 104, मतलब 104 कीज होते हैं कीबोर्ड में, जो कि अलग अलग प्रकार होते हैं। अल्फ़ाबेटिक मतलब ABCD, स्पेशल की मतलब मान लो डॉलर का साइन, @ का साइन, ऐसा स्पेशल कैरेक्टर वर्ड्स भी आपके आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला ऑप्शन आ गया, या फिर ऐसे वाला आ गया। ठीक है। कर्सर कंट्रोल कीज़ क्या होते हैं? बता रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्या? नहीं, बुक में नहीं दिया है आपके। न्यूमेरिक कीज़ देना चाहिए। एक सेकेंड देखते हैं। कर्सर ये देखो दिया हुआ है। कर्सर कंट्रोल कीज़ मतलब ये आपके एरोस रहते हैं। ठीक है। तो एरो रहते हैं, इसको हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं, जिसको हम अप डाउन लेफ़्ट राइट करके यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिक कीज़ मतलब जब सिर्फ नंबर हम टाइप कर सकते हैं, उसको हम न्यूमेरिक कीज़ बोलेंगे। क्लियर। अब कॉम्बिनेशन कीज़ क्या होते हैं? जैसे कि हम 2 बटन को एक साथ प्रेस करके यूज़ करेंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन कीज़ बोलते हैं। जैसे कि शिफ्ट प्लस ये वाला, तो हम जैसे कि देखेंगे यहाँ पर 2, अगर हमको सिर्फ 2 लिखना है, 2 टाइप करना है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ 2 लिखना है तो हम इसको प्रेस करेंगे। बट इसके ऊपर का चीज़ हमको अगर चाहिए लिखना है, तो पहले हम प्रेस करेंगे शिफ्ट की। देखो ऐसा होता है। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद इसको दबाएंगे, तो इसके ऊपर वाला जो और @ का है ये आ जाएगा आपका। ठीक है। इसको हम कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। अब फंक्शन की क्या होता है? आ जाइए। फंक्शन कीज़ जो ऊपर में F1 से लेके F12 तक होते हैं, इसको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। ठीक है। जो कि स्पेशल टास्क को करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड में दिए होते हैं। क्लियर। ठीक है। अब इसमें स्पेशल कीज़ में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। एंटर की, जिससे हम एंटर करेंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ जाता है। ठीक है। कैप्स लॉक की मीन्स स्मॉल लेटर्स और बिग लेटर्स में हमको लिखना है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स में हम लिख सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन करके छोटा और बड़ा, और ऑफ करके छोटा। डिलीट की, इससे हम डिलीट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मिटा सकते हैं। बैक स्पेस की, इससे हम कैरेक्टर डिलीट करते हैं। जैसे लेटर हमने लिखा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद हम V टाइप कर दिया, तो V हमको नहीं चाहिए, तो हम बैक स्पेस से जाके V को मिटा देंगे। ठीक है। अब कंट्रोल कीज़ देख लिए, फंक्शन की देख लिए। माउस क्या होता है? माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ठीक है। जिससे हम पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं। माउस 2 प्रकार का आता है, एक ऑप्टिकल माउस, एक मैकेनिकल माउस। यहाँ पर लिया हुआ है।
तो हम रीड नहीं करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस क्या होता है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है कि रबर रहते हैं, यहाँ पर रबर के बॉल रहते हैं, जो कि हम उसको यहाँ ऐसा पकड़ के स्क्रॉल करते हैं तो वो बॉल मूव करते हैं। इसी प्रकार से हम जाके कंप्यूटर में पॉइंटिंग कर सकते हैं इस रबर बॉल के सहायता से। ठीक, ऑप्टिकल माउस में क्या होता है कि ये बॉल वाली टेक्निक नहीं होती है। ऑप्टिकल माउस में हमको क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स मिल जाते हैं मैकेनिकल, जो कि हमको रिस्पॉन्ड करने के लिए फटाक से आसान होता है, हमारे माउस को हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन इन माउस मैंने बताया। फंक्शन इन माउस क्या क्या होता है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप फंक्शन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, तो ये सभी आप कर सकते हैं माउस में। ठीक है, और राइट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, जैसे किसी भी चीज़ को यहाँ से लेके वहाँ ले जाना है तो माउस में हम इसको क्लिक करेंगे और माउस को मूव करेंगे, और जहाँ तक हम चाहते हैं यहाँ पर छोड़ना तो यहाँ लाके छोड़ सकते हैं। तो ये कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, आसान है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और हम चैप्टर 3 अभी अपना कंप्लीट कर लिए और चैप्टर 4 हम कंप्लीट करेंगे 24 को। ठीक है, 25 को कंप्लीट करेंगे। टुडे इज़ 23। ओके, सो आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन एंड आंसर मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। ठीक, होमवर्क है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको होमवर्क करना है आज का। मैच द फॉलोइंग आपको होमवर्क करना है आज का। और ये नंबर ऑफ स्टेप, इसमें बताना है आपको स्टेप नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलो तो सी यू सून स्टूडेंट्स। ओके, टिल नाउ बाय बाय। आंसर एंड क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके।